जमात इस्लामी का कराची को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का मिशन। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर ज़फ़र खान ने औरंगी टाउन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है, शजरकारी के जरिए कराची को सरसब्ज़ बनाएंगे। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर-ए-कायद को सरसब्ज बनाने का मिशन। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शाहरा औरंगी टाउन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुनव्वर ज़फ़र ने खिताब करते हुए कहा कि कराची में सूबाई हुकूमत 17 बरसों में औरंगी टाउन को पानी का एक कतरा नहीं दे सकी। मुर्तज़ा वहाब नई कैनाल के मामले पर लीपा पोती कर रहे हैं। मुनव्वर ज़फ़र ने कहा कि शहर में ग्रीन और रेड लाइन की तामीर के दौरान हजारों दरख्तों को काट दिया गया। बोले इनकी जमात ने शहर में 1 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। तकरीब के आखिर में मुनव्वर ज़फ़र खान ने इलाके के बच्चों में पौधे भी तकसीम किए। कैमरामैन कमर आबिद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर-ए-कायद में रवां बरस भी ट्रैफिक हादसा थम न सके। ट्रैफिक हादसा में होशरुबा इदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। रवां साल के 222 रोज में ट्रैफिक हादसा में 548 अफराद जाँ बहक, जबकि जख्मियों की तादाद 8244 तक पहुँच गई। शायान अली की रिपोर्ट। दनाते ट्रॉलर्स खूनी डंपर्स कराची की सड़कों पर मौत बांटने लगे। रवां साल 548 शहरी तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर जान से गए। रेस्क्यू इदारे छिपा के मुताबिक रवां साल के 222 रोज में ट्रैफिक हादसात में 548 अफराद लुकमे अजल बने, जबकि जख्मियों की तादाद 8244 तक पहुँच गई। रवां साल हादसात में जाँ बहक खवातीन की तादाद 52 तक पहुँच गई। सड़कों पर हादसात में जाँ बहक बच्चों और बच्चियों की तादाद 71 हो गई। अगस्त में मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 23 अफराद जाँ बहक। रवां माह जाँ बहक होने वालों में 15 मर्द, 4 खवातीन, 4 बच्चे बच्चियां शामिल। रवां बरस डंपर की टक्कर से 34 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रॉलर्स की टक्कर से 62 अफराद जान की बाजी हार गए। वाटर टैंकर्स की जद में आकर 37 अफराद दम तोड़ गए। मद्दा की टक्कर से 14, बस की टक्कर से 20 अफराद जिंदगी से महरूम हुए। ट्रैफिक पुलिस की हिकमत अमली भी ट्रैफिक हादसात में कमी न ला सकी। शायान अली, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार पाकिस्तान एक्सपो के आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक्सपो में जहां टेक्नोलॉजी की बहार आ गई तो वहीं नौजवानों को अपनी सलाहियत उजागर करने का भी मौका मैसर आया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार पाकिस्तान एक्सपो का आखिरी रोज टेक्सटाइल सेक्टर, मोटर व्हीकल, सोलर टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश। शहरियों ने नुमाइश के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियां मुस्तकबिल के लिए मावन साबित होती हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड मिल जाती हैं, सब चीज़ें स्टॉल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ों का स्टॉल है, ज्वेलरी का स्टॉल है, ठीक है, सामने क्रॉकरी का स्टॉल है। तो ये चीज़ें इनको एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह पे उनको आसानी से और ऐसी कंडीशन के माहौल में इनको एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तफरीह के मौके मिलते हैं, लोग अपने फैमिली के साथ अपने बच्चे भी लेके आते हैं और उनको लाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक तो इन्वायरमेंट भी यहाँ का एक्सपो का अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का सिस्टम भी बेहतरीन है। नुमाइश में टेक्सटाइल सेक्टर गालिब रहा, जिसमें चीनी की मशीनें और टेक्नोलॉजी ने शुरा को अपने शहर में जकड़े रखा। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है सिर्फ के मतलब बिजली की वजह से जो है ना वो अपने नुकसान में जा रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में 2-3 साल से सोलर का बहुत ज़्यादा जो है वो लोग तरजीह दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग खुद कफील हो जाते हैं। तो ये मशीन सब सारे काम तेज़ी से कर देती है, और इसकी जो क्वालिटी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये सबसे बेहतरीन है। बाकी मार्केट में और लोग भी कर रहे हैं, उनकी मशीनें भी अच्छी हैं, लेकिन ये काम को जल्दी कर देती है, उससे हमारी और उसके अलावा हमारी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। नुमाइश में नौजवान नस्ल को भी अपनी सलाहियत को उजागर करने का खूब मौका मिला। नौजवान मुसव्विरा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालबा अलीशा जैदी के फन खत्ताती और कैनवस पर सजे खूबसूरत रंगों ने शुरा की खूब तवज्जो हासिल की। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अक़ीदत की चीज़ काबे के बाद ऑब्वियसली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, गुंबद खज़रा, वो है। तो मैंने यहाँ पे ये पेंटिंग मॉडर्न आर्ट को इस्लामिक आर्ट के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन दोनों को मिक्स करें, और जो सबसे अच्छी चीज़ जो उनके हिसाब से उसको अपनी जो सबसे अच्छी चीज़ है उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ शहरियों को तफरीह और टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने का जरिया हैं, बल्कि मुल्क की मईशत को भी मुस्तहकम करने में मावन साबित होती हैं। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर। लाइट हाउस झंडा गली में झंडे, बैजेस, कपड़े और बाजे खरीदने वालों का रश बढ़ गया। सीजन अच्छा चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं कि इस साल भी फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। काविश मेमन की रिपोर्ट।
यौम आज़ादी और मार्का हक मनाने की तैयारियां। झंडा गली में खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच गई। 14 अगस्त की मुनासबत से झंडा गली में रश बढ़ गया। शहर का मारूफ इलाका लाइट हाउस झंडा गली कौमी जज्बे का मरकज बन चुका है। आज़ादी के रंगों से सजी ये गली हर उम्र के खरीदारों से भरी हुई है, जहां झंडे, बैजेस, सब्ज सफेद कपड़े, बाजे, स्टिकर्स और दीगर कौमी दिन से मुतालिक अशिया की भरमार है। बच्चों ने अपने जोश का इजहार करते हुए कहा कि वो 14 अगस्त का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कपड़े और बैजेस खरीद लिए हैं। 14 अगस्त मनाएंगे, बर्थडे भी है हमारी 14 अगस्त पे। घर सजाए पूरा हमने, गाड़ी सजाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी पाकिस्तान के हर फर्द के दिल के करीब है और इस दिन को जोश और जज्बे से मनाने के लिए खरीदारी का अपना अलग ही मजा है। बच्चों की शॉपिंग के लिए आए हुए और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं 14 अगस्त आज़ादी का दिन है हमारा और बहुत जोश और शोहरों से मनाए जाएंगे इंशाल्लाह। सभी आए, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को लेके आ गए। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बस बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए आए। कपड़े लिए, बेच ले गए, झंडे ले गए 14 अगस्त के लिए। दुकानदारों के मुताबिक 14 अगस्त का सीजन उनके लिए साल का सबसे मसरूफ वक्त होता है और इस साल भी फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। रात 3 बहुत से तो बंद ही नहीं करके यार, इतना माशाल्लाह काम चल रहा है और पहले से ज़्यादा जोर शोर में बिल्कुल झंडे वगैरह हर चीज़ ले जा रहे हैं। बिल्कुल प्राइस मुनासिब है माशाल्लाह। रात को अभी तो आपको सुकून है, रात को आप यहाँ पैर नहीं रख सकते, इतना माशाल्लाह रास्ता। बाजारों में गूंजते मिली नगमे, लहराते झंडे और सब्ज सफेद रंगों की चमक हर तरफ एक खास पुरमुसरत फिजा कायम कर रही है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। 14 अगस्त पर रिलीज होने वाली फिल्म वेलकम टू पंजाब का प्रीमियर मकामी सिनेमा में सज गया। फिल्मों के मारूफ हिदायतकार शहजाद रफीक कहते हैं, फिल्म में अमन और मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिश की गई है। फिल्म सिर्फ रोमानवी और म्यूजिकल ही नहीं, सबक आमोज भी है। राहिल बेग से मजीद जानेंगे, बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं फिल्म वेलकम टू पंजाब के प्रीमियर पर और इस वक्त हमारे साथ फिल्म के हिदायतकार शहजाद रफ़ीक मौजूद हैं, जिन्होंने माजी में भी कई कामयाब फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट की हैं, जिनमें घूंघट है, निकाह है और रुखसती डायरेक्ट कर चुके हैं, सलाखें हैं, मोहब्बत सच्चियाँ हैं और अब उसके बाद वेलकम टू पंजाब। शहजाद भाई क्या कहेंगे, वेलकम टू पंजाब से लेकर क्या उम्मीदें हैं? ख़ास तौर पर जो फिल्मी शायकीन है, प्योर फिल्मी शायकीन, वो हमेशा शिकवा करते दिखाई देते हैं कि बड़े पर्दे पर कहीं बड़ा ड्रामा नजर आता है। वेलकम टू पंजाब बाज़ार तो एक लव स्टोरी लगती है, ठीक है, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है, मैं समझता हूँ कि हर डायरेक्टर को अपना अपना एक सोसाइटल रोल जो है ना वो अदा करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है, इसमें बहुत सारे जो सूबों के दरमियान मुबालगे और मुगालते पाए जाते हैं, उनसे गर्द हटाने की। सब प्यार करने वाले लोग हैं, सिंध के लोग प्यार करने वाले हैं, पंजाब के लोग, KP के बलूचिस्तान के। तो ये जो नफ़रतें उमड़ आई हैं, शायद ये फ़िल्म देख के जो है ना उन नफ़रतों में कोई कमी आए। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा मैंने ज़िंदगी का मकसद पा लिया। बिल्कुल, और इसलिए आपने शायद इसका दिन 14 अगस्त रखा है और इस फिल्म का काफ़ी टाइम के बाद एक फिल्मी म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है, जो उसके प्रोमोज देखे गए हैं, तो क्या अभी फीडबैक आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा म्यूज़िक जो है ना हमेशा से बहुत अच्छा रहा है और हमने पॉप में, जैज़ में, ये वो, वहाँ भी हमारे बच्चों ने बड़ा बड़ा उम्दा काम किया, लेकिन कहीं जो है मेलोडी जो है ना वो कहीं खो गई है। तो हमने कोशिश की है कि वो मेलोडी जो अपना खो चुकी है उसे वापस लेके आएँ। मारूफ हिदायतकार शहजाद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इस फिल्म को बज़ाहिर रोमानवी म्यूज़िकल फिल्म लगती है, मगर इस फिल्म के अंदर एक मैसेज है जो कि मोहब्बतों का मैसेज है और जो कि मुल्क के सब जो सूबों के रहने, मुख्तलिफ सूबों की सकाफ़तें हैं वो भी इस पर नज़र आएंगी, मोहब्बत करने वाले लोग नज़र आएंगे और एक दूसरे से जुड़ने की बात की गई है और फिल्म 14 अगस्त को सिनेमा घरों की सीनत बनेगी। जी। महकमा खेल सिंध के तहत मिनी मैराथन का निशाने पाकिस्तान साहिल समंदर पर इनेकाद। मर्दों ने 10 किलोमीटर और ख़वातीन ने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई। मिनी मैराथन निशाने पाकिस्तान साहिल से शुरू होकर 2 दरिया और फिर निशाने पाकिस्तान पर इख्तिताम पजीर हुई। जीतने वाले खिलाड़ियों को नक़द इनामात दिए गए। मज़ीद मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। निशाने पाकिस्तान साहिल समंदर पर 10 किलो और 5 किलोमीटर मिनी मैराथन का शानदार इख्तिताम।
खवातीन की कैटेगरी में महानूर फातिमा ने 25 मिनट 9 सेकंड में पहली पोजीशन हासिल की। कंदील सुल्तान ने 26 मिनट 23 सेकंड में दूसरी, जबकि कायनात खलील ने 28 मिनट 23 सेकंड में तीसरी पोजीशन अपने नाम की। खवातीन का कहना था कि स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट का अच्छा इकदाम है, जीत की खुशी है। एथलीट्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं हमेशा, जिनको नेशनल्स में चांस नहीं मिलता, वो ऐसे इवेंट्स में आ जाते हैं, ओपन रजिस्ट्रेशन होती है, आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, भागते हैं, उनका शौक भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स से ही बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट रहता है मुल्क का। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होते रहने चाहिए ताकि वुमेन एथलीट जो है वो आगे बढ़े और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मर्दों में मोहम्मद सज्जाद 38 मिनट 55 सेकंड में फातेह करार पाए, जबकि साजिद अली 39 मिनट 5 सेकंड में दूसरी और रजा मोहम्मद 41 मिनट 25 सेकंड में तीसरी पोजीशन हासिल की। एडिशनल सेक्रेटरी असद इसहाक का कहना था, स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट तलबा और तलबात को हर मुमकिन सहूलियात फराम कर रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर खेलों के मुकाबले पूरे सिंध में जारी हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 3000 प्लस एथलीट्स अभी आएंगे। आप भी देख रहे हैं कि कितनी रश हो रही है, लोगों का जोश देखें, बच्चों का जोश देखें। ये आज़ादी की एक इस दफ़ा क्योंकि सेलिब्रेशन का एक अलग मज़ा है, क्योंकि हम मार्का हक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैराथन में पहली पोजीशन पर आने वालों को 25,000, दूसरी को 20,000 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 15,000 तक के कैश प्राइज दिए गए, जबकि चौथी से 10वीं पोजीशन तक आने वाले एथलीट्स को भी नकद इनामत से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी खेल मुनव्वर महसर, एडिशनल सेक्रेटरी असद इसहाक, असिस्टेंट डायरेक्टर फरीद अली और दीगर मेहमान खुसूसी को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21। मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां धूमधाम से जारी हैं। लियाकताबाद की गलियों को सब्ज हिलारी झंडियों से सजा दिया गया। शहरी जश्न आज़ादी की खुशियों को गर्मा गर्म पकवान के संग मनाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी बताइएगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद के मकाम पर और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाया कि यहाँ पर सब्ज हिलाली जो झंडियाँ हैं वो यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं और लियाकताबाद के बासियों का जो जोश है वो काफ़ी हद तक हमें दीदी जो है वो दिखाई देता है। कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, जश्न का समा है, लियाकताबाद के जो बासी हैं वो पेश हैं, क्या कहेंगे? जश्न का समा बिल्कुल है और जिस तरह इनका खाना टेस्टी है, न्यारी इनकी, उससे ज़्यादा इनकी मोहब्बत टेस्टी है। बहुत कर्टिसी से ये लोग पेश आते हैं, चाहे गुजर साहब हों, ये लोग हों, स्टाफ हो, बहुत मोहब्बत से, बहुत कर्टिसी से पेश आ रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। जश्न आज़ादी का मज़ा इन लोगों ने दोबारा किया हुआ है। आप मुझे बताएं, ये जो खूबसूरत सा समा है इसको लियाकताबाद के बासी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपको लियाकताबाद की रौनक को तो वैसे ही पता है, कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, बकरा ईद हो, कुछ भी हो, आपको पता है लियाकताबाद वाले दिलों खुश हमसे मनाते हैं ये चीज़ें। तो इसलिए हम भी बस गुज्जर निहारी एंजॉय करने आए हैं और इस माहौल का मज़ा ले रहे हैं। बताइए, इतने खूबसूरत झंडियाँ लगाई हैं, बेसिकली किन जज्बात का इजहार कर रहे हैं? अल्लाह खुश रखे, जश्न आज़ादी है वो तो मनाते ही हैं और इस साल तो बहुत पुरजोश मार्का हक है, तो सब मनाएं, सब पुरजोश मनाएं। हमने भी जैसे लोग मनाते हैं, हमने भी अच्छा सा, आप देखें झंडियाँ ये सजावट की है। यहाँ पर जो लियाकताबाद के जो बासी हैं, हर एक का जोश काफ़ी हद तक दीदती हैं और सबका ये कहना है कि जश्न आज़ादी मनाना है तो अपनों के साथ मनाना है और खाने पीने के साथ मनाना है। जी।